जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, महेंद्र भट्ट मुर्दाबाद, महेंद्र भट्ट मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, पुष्कर धामी होश में आओ, अरे होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी एक बार पुनः सड़कों पर उतरे हैं, और सड़कों पर कब उतरे हैं? जब आपकी भावनाएं आहत हुई है, जब आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया है। शुरुआत एक व्यक्ति करता है, शुरुआत एक संगठन करता है, परंतु अगर वो शुरुआत सही है, प्रदेश के हित में है, समाज के हित में है, तो निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलती है। और आज जिस प्रकार से इस पहाड़ को ललकारा गया है, इस उत्तराखंड को ललकारा गया है, निश्चित तौर पर आज हमें एकजुट और एकजुट होने की जरूरत है। हम नहीं कहते, हमने कभी पहाड़ मैदान नहीं किया और हम न करेंगे, परंतु इतना जरूर बताना चाहेंगे कि पहाड़ हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। अगर उसे ललकारने की किसी ने कोशिश की है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज जिस प्रकार से जो लड़ाई आगे बढ़ने वाली है, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तमाम प्रकार के परपंच षड्यंत्र सरकार के द्वारा किए जाएंगे, इनके द्वारा किए जाएंगे, परंतु आप लोगों को अपनी एकजुटता बनाए रखनी है। जिस प्रकार से जो विधानसभा के अंदर कहे गए जो शब्द थे, उससे आज पहाड़ के बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े तक सबकी भावनाएं आहत हुई है। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, अल्मोड़ा में एक छोटा बालक है 10-15 साल का, उसने भी वीडियो बनाई है, उसकी अंतरात्मा जागी है। क्यों? क्योंकि उसके पहाड़ को ललकारा गया है, उसकी मातृभूमि को ललकारा गया है, और मातृभूमि को ललकारने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। तुम क्या सोचते हो कि तुम पहाड़ मैदान कर दोगे तो सारी चीजें हो जाएगी? अरे जिस राज्य की पहचान ही पहाड़ी राज्य के रूप में हो, उस राज्य को तुम कहेंगे कि ये पहाड़ी। अगर इस राज्य में कोई हरिद्वार में भी रह रहा है, उधम सिंह नगर में भी रह रहा है, देहरादून में भी रह रहा है, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक रह रहा है, वो सब पहाड़ी है, वो उत्तराखंडी है। ये राज्य खैरात में मिला नहीं है, ये राज्य भीख में नहीं मिला है। इस राज्य के लिए कुर्बानियां हुई है, इस राज्य के लिए शहादतें दी है, और उन शहादतों देने के बाद आज हमें क्या मिला? आज अगर हम गांधी पार्क से आए हैं और इस जगह पर पहुंचे हैं, एक नजर मार के देख लीजिए, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के गांधी थे। इन्होंने वो अलख जगाई थी इस राज्य को बनाने के लिए। क्या आज इनकी आत्मा नहीं रो रही होगी? क्या आज उन 42 शहादतें जो हुई है, क्या उनकी आत्माएं नहीं रो रही होंगी? हम क्या कर रहे हैं? हमारे लोग क्या कर रहे हैं? और ये लोग कहते हैं, महेंद्र भट्ट कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे करिए कानूनी कार्रवाई। कितना दम है तुम्हारे कानून में? कितना दम है तुम्हारे कानून में? संविधान में लिखा हुआ है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है कि क्षेत्रवाद की कोई बात नहीं है, परंतु संविधान में जातिवाद और धर्मवाद लिखा हुआ कि नहीं होना चाहिए। तुम कहते हुए कि क्षेत्रवाद के लिए अलग कानून लाए हो। अरे किसने क्षेत्रवाद किया? हमें इस प्रदेश से प्रेम है, हमने तमाम लड़ाइयां लड़ी है, हमने रोजगार की भी लड़ाई लड़ी है। अगर मुनस्यारी के व्यक्ति को फायदा पहुंचा होगा, हरिद्वार के व्यक्ति को भी फायदा पहुंचा है। अगर चमोली के व्यक्ति को फायदा पहुंचा है, उधम सिंह नगर के व्यक्ति को भी फायदा पहुंचा है। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर उस भ्रष्टाचार में रोकथाम हुई, अगर आज परीक्षाएं पारदर्शी रूप से संपन्न हो रही है, तो फायदा केवल चकराता उत्तरकाशी के लोगों को नहीं हुआ, वो फायदा समूचे उत्तराखंड को हुआ है। और आज धामी जी खुद मंच पर आकर कहते हैं
कि अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई करिए। सबसे पहले कार्रवाई आप अपने सांसद नैनीताल के सांसद अजय भट्ट पर करिए। उन्होंने कहा वोट बैंक के चक्कर में तो तुम बंगालियों को जनजाति का दर्जा दे दो। अरे ये समूचा उत्तराखंड तो लड़ रहा है कि भाई यहाँ आप जनजाति कर दीजिए। उन्हें जनजाति नहीं, बंगाल भाई उन लोगों को जनजाति देंगे। हम अगर विरोध करेंगे तो खुलकर विरोध करेंगे और साफ सुथरा विरोध करेंगे। जिन लोगों ने इस पहाड़ को काटकर सीढ़ीदार खेत बनाए हैं, जिन लोगों ने यहाँ के बर्फ से लेकर बरसात में सारी आपदाएं झेली है, उन लोगों को जनजाति मिलती है तो हमें खुशी है। तुम बंगाल से शरणार्थियों को यहाँ ला रहे हो, बांग्लादेश से यहाँ ला रहे हो, उनको तुम जनजाति दिलाओगे। अगर तुम्हारे ये शब्द हैं तो निश्चित तौर पर तुम्हारे खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं। दूसरा मुकदमा तुम्हारे 4 बार के पूर्व विधायक उधम सिंह नगर के जो हैं, उन्होंने कहा कि तराई क्षेत्र पर जो ये पहाड़ी लोग हैं ये भोज बने हुए हैं। क्या हम भोज बने हुए हैं? जिस राज्य की पहचान पहाड़ी राज्य के रूप में हो, आज वहाँ के पहाड़ी लोग बोझ बन गए हैं। आज कई लोगों को ये कड़वा लग रहा होगा, आज ये शब्द कड़वे लग रहे होंगे, परंतु हम उन्हें भी नहीं बोलेंगे, उन्हें गाली नहीं देंगे, उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और हमारे आत्मसम्मान पर अगर ठेस पहुंची है तो निश्चित तौर पर हम उसको बोलेंगे और बार बार बोलेंगे। हम बार बार बोलेंगे। विधानसभा के अंदर देखिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, एक बद्रीनाथ से चुने नए विधायक आए, उन्होंने 2 शब्द क्या बोल दिए कि आप क्या कह रहे हैं। तो वैसे तो अगर पहाड़ी के लिए, इस पहाड़ के लिए, इस उत्तराखंड के लिए अपशब्द अगर प्रेमचंद अग्रवाल ने बोले थे तो पूरे विधानसभा के अंदर कम से कम जो पहाड़ से चुने गए विधायक थे वो सत्ता पक्ष के होते, विपक्ष के होते, उन्हें सदन में हंगामा कर देना चाहिए था, सदन को स्थगित करके बाहर निकल जाना चाहिए था। परंतु ये छोड़िए, आप सत्ता पक्ष को छोड़िए, यहाँ तो विपक्ष तक के विधायक खड़े उठने के लिए तैयार नहीं थे, विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे। आप क्या समझोगे इससे? ये तो मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। ये नाम के कांग्रेस और भाजपा है। काम इनके रात को 11-11 बजे सीएम आवास जाते हैं, वहीं से इनके क्रेशर चलते हैं, वहीं से इनका सब कुछ चलता है। रात के अंधेरे में जाते हैं, फिर अपनी फाइलें आगे सरकाते हैं। ये हमारा भला करेंगे? आप बताइए। ये हमारा भला नहीं कर सकते। बार बार कह रहा हूं कि ये सामाजिक लड़ाइयां लड़नी अच्छी बात है और लड़नी भी चाहिए, पर ऐसे दोगलों के साथ, ऐसे गद्दारों के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो राजनीतिक लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब एकजुट और एकमुठ हुआ जाएगा। जब ये प्रदेश उस पिछले दिनों को याद करेगा, उस आंदोलन को याद करेगा जब यहाँ की माताओं के साथ किस प्रकार की अभद्रता हुई थी, जब 42 शहादतें हुई थी, हजारों लोग जेल की यात्रा में गए थे, कई लोगों ने लाठियां डंडे खाए थे। उसके बाद भी राज्य बनने के बाद तो आंदोलन कंटिन्यू चल रहे हैं। वो बात अलग है कि वो आंदोलन राज्य बनाने के लिए था, और उसके बाद से रोजगार के लिए आंदोलन चल रहा है, उसके बाद से पेपर लीक के लिए आंदोलन चल रहा है, उसके बाद से मूल निवास के लिए आंदोलन चल रहा है, भू कानून के लिए आंदोलन चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आंदोलन तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या इन सामाजिक लड़ाइयों से काम हो जाएगा? जब तक इनके खिलाफ राजनीतिक शक्ति को खड़ा नहीं करोगे, ये लोग ऐसे ही आपस में हमें बांटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे। आज हम लोगों को समझने की जरूरत है, आज समझने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मूल निवास को बड़े स्मार्ट तरीके से 2011 में खत्म किया गया, मैं उस बात को अगर बहुत सीधी भोली भाली शब्दों में कहूं तो मैं उस दौरान 2011 में 9th का छात्र था, 12 में हाई स्कूल हुआ, और हाई स्कूल होने के बाद मुझे बताया गया कि आपका जो पुराना ये मूल निवास प्रमाण पत्र है, अब ये नहीं चलेंगे, इसमें लिखा हुआ टाइपिंग वाले चलेंगे। ये नहीं बोला गया कि वो मूल निवास से स्थायी हो गया, ये बोला गया कि वो बड़े बनने हैं, थोड़ा और बड़ा बनना है और टाइपिंग वाले चाहिए, ये लिखित जो हाथ से लिखा हुआ ये नहीं चलेंगे। हाई स्कूल वाला बच्चा कितना सोच पाता है? हम खुद हाई स्कूल में थे 2012 में, हमने भी तहसीलों से बनवा लिया और हमने वो पता नहीं पाया कि भाई मूल निवास से
स्थायी हो गया, क्या हो गया। ये आज हर एक व्यक्ति की प्रदेश भर में, ये अगर याद करोगे उस क्षण को तो ये याद निकल कर आएगा। और उन्होंने वो कर दिया, उसका नतीजा क्या हुआ। ऋषिकेश में बिहार से लाकर तुम मेयर बना देते हो और इस बात को गांठ बांध लो। हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी कहते हैं कि मैं भी बिहार से आया हूँ और भी बिहार से आए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम इस जहर को नहीं खोलना चाहते। कौन व्यक्ति कहाँ जाता है, खाने कमाने कहाँ जाता है, पर कम से कम जहाँ जिसका जो अधिकार है वो तो मिलना चाहिए। अगर ऋषिकेश में आज बिहार से लाकर फर्जी उसका स्थायी निवास बनाकर मेयर बनाया गया है, तो अगर तुम आज भी संगठित नहीं हुए, हम आज संगठित नहीं हुए, तो कल विधायक कोई बनेगा, परसों मुख्यमंत्री बनेगा और हम लोगों की अस्मिता दांव पर जो लगी हुई है वो अस्मिता पूरी तरह से लूट जाएगी। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखने की जरूरत है। और इस आज सोते हुए पूरा 1994 से लेकर आज तक जो घटनाक्रम हुए हैं, कम से कम आधे घंटे उसका मनन करना, उसे याद करना कि यार क्या हो रहा है। जिसके मन में ख्याल आ जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एक नई शक्ति आएगी और वो नई शक्ति इस उत्तराखंड में बदलाव ला सकती है, इस उत्तराखंड को बचा सकती है। तभी ये लड़ाई साकार हो सकती है। नहीं तो सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ते रहो। 1994 से 2025 तक लड़ते आ रहे हैं, आगे 25 साल और लड़ लो। हम भी 5-10 साल और लड़ लेंगे, जब तक शरीर में ताकत रहेगी या जब तक और कुछ वो होगा तब तक हम भी लड़ लेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी लड़ लेगी। परंतु ऐसी लड़ाई लड़ने की जरूरत है जो इन्हें आंख से आंख मिलाकर, इनके आंख से आंख मिलाकर घूर सके और इनको जवाब दे सके। इनके आगे पावरफुल एक ऐसी शक्ति जो इन्हें तमाचा भी मार सके और इन्हें उखाड़ के भी फेंक सके, ऐसी शक्ति आनी चाहिए। तो समय बहुत कम है, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों का ज्यादा समय ले लिया, परंतु समय कम है और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।